हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर। गॉड इज वन पावरफुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं इस पे जो अभी इस टाइम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं उसमें टॉपिक है टेंस, यानी काल या समय। तो मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद में प्रेजेंट के चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से मैंने कुछ बताया था। आप पिछली वीडियो देखें और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका, तो आप वहां पर जाकर देख देख सकते हैं, या फिर मेरे गॉडमन पावरफुल यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इंग्लिश ग्रामर फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। तो देखिए, मैं फ्लाइट जनरल इंग्लिश करा रहा हूँ और बेस्ट बुक है और अच्छी है, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो अपने साथियों के लिए एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे गॉर्जन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, वहां मिलेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज जो हमारे टॉपिक होगा वो नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक नकारात्मक वाक्य, और ये सामान्य वर्तमान काल होते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? सामान्य वर्तमान काल। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे इसकी पहचान क्या होगी, ता ती ते ते, तो वो तो मैंने बता रखे हैं पिछली वीडियो में। आप प्लीज देखिए, आपको अगर इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो मेरे गॉडमन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करें, लेकिन प्ले लिस्ट में आपको पूरी ग्रामर इंग्लिश की मिल जाएगी। सो नाइस टू गॉड। और आप ऐसे ही मेरे साथ सपोर्ट देते रहिए मुझे। आपके सपोर्ट से मुझे एक नई एनर्जी मिल रही है और मैं चाहता हूं कि देखिए, हाँ बिल्कुल, मैथ की भी क्लास, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 के होते हैं मेरे, और मैं लाइव जैसे ही आऊंगा तो मैं मैथ को भी लाइव क्लास लूंगा आपकी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी बहुत नजदीक हैं, तो आप लोग मुझे इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एक नई उमंग मेरे अंदर भी आ जाए और मैं लाइव आ जाऊं, तो मैं आप सभी के लिए सपोर्ट करूंगा। आप मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर से देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। स्ट्रक्चर, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना, नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। अब देखिए, नेवर वाले भी बताने, इसमें नेगेटिव भी आते हैं, कभी नहीं जो शब्द इस्तेमाल होता है मैं बताऊंगा आपको। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं बोल दूं, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब देखिए, जिस इसकी पहचान क्या होगी? नकारात्मक। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उनको नकारात्मक, नेगेटिव वाक्य कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला है वो। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट को फॉलो कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट कार्य करने वाले कर्ता जो होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर नाम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी का नाम हो, ठीक है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो यही तो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद देखिए, ये चीज जो मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि ये डू और डज कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पॉइंट है नंबर 1, ही, सी, इट, सिंगुलर के साथ। तो आप लोग डज नॉट लगाना। देखिए, मैं इसका मतलब डज नॉट लगाना, यहां पर मैं मिस कर चुका हूं। देखिए क्या लगाना,
एक तो डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। देखिए ही सी इट सिंगुलर के साथ में डज नॉट लगाना है और आई वी यू दे और प्लूरल इसके साथ डू नॉट लगाना है। अब ये डू नॉट और डज नॉट कभी ऐसा लिखा आता है डोंट, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं कंप्लीट वी। अब ये डू नॉट लगाएं या डज नॉट, तो आप ये बताइए आई वी यू दे इनके साथ में क्या बोल रहा हूं मैं, डू नॉट। डू नॉट उड़ाते की क्या है, फ्लाई द काइट। देखिए वी डू नॉट फ्लाई द काइट। मैं बोल दूं ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले कहेंगे एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति है। उसके बाद में झूठ बोलना। अब ये बताइए एक है सिंगुलर है, मैंने एक बात कही थी सिंगुलर के साथ एन का प्रयोग एक के लिए होता है, ये आर्टिकल्स है। और जहां मैं ये आर्टिकल्स मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप लोग प्लीज प्ले लिस्ट में देखें, वहां पर मेरा आर्टिकल्स के नाम से टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से एन का प्रयोग, ए का प्रयोग, दा दी इनका सबको बताया मैंने। एन ऑनेस्ट पर्सन does not tell a lie, tell a lie, an honest person does not tell a lie। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। इसे साफ करने के बाद एक बार इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इस वीडियो को अपने साथी में शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, कर दीजिए, उड़ा दो। चलिए एक शब्द आता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं के साथ, जैसे सच्चे फौजी कभी नहीं मरते हैं। हाँ सच्चे फौजी कभी नहीं मरते हैं। ट्रू सोल्जर ट्रू सोल्जर नेवर डाई, ठीक है, कभी नहीं मरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेवर के प्रयोग, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके नेगेटिव के बाद में आता है यानी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। चलिए ए ऑप्शन में देंगे इसको फर्स्ट टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसकी हिंदी क्या होगी, प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको यस नो भी बोलते हैं, यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो डू पहले लगाएंगे या डज लगाएंगे। वो मैंने कहा प्लूरल के साथ, वही मैं जिस तरीके से अभी किया था मैंने, डू जो लगाते हैं प्लूरल के साथ लगाते हैं, डज जो लगाते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट होगी हमारी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अदर वर्ड होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए ये जो सिस्टम है वो मैं लिखा रहने देता हूं, ये आगे चल के काम आएगा आपके। ही सी इट
सिंगुलर, डज नॉट। I, we, you, they, ruler, do not। चलिए अब देखिए मैं एग्जाम्पल से लेता हूं। हम, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? अंत में क्वेश्चन मार्क है। जब ये क्या शब्द आ जाए तो क्या की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, इसमें क्या है, इसको फॉलो करना पड़ता है। डू लगाए या डस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी हिंदी में, इसकी हम, तुम, वे और बहुवचन। अब देखिए तुम जो शब्द है वो यहाँ है, तो इसको किसको मान रहे हैं? डू नॉट को। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? अब देखिए तो ये डू नॉट था, लेकिन यहाँ पर डज और डू का प्रयोग करेंगे, वो नेगेटिव था, ये हमारा इंटरोगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू, उसके बाद यू, पढ़ना की रीड इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट हो गई यू, मैंने कहा ही, सी, टाइप, यू, दे, यानी कार्य करने वाला जो करता होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब उसके बाद में ये प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये जो डाला है ना मैंने, इसको भी समझाता हूँ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे मैंने कहा यहाँ क्या दिया मैंने? गो, तो यहाँ क्या दूंगा मैं? वेंट। सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म गॉन होगी, फोर्थ इसका मतलब, यानी फोर्थ का मतलब गोइंग और गोज। तो इस तरीके से इसमें मैंने ये फर्स्ट फॉर्म डाली है। तो रीड इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। देखिए सबसे पहले डू का प्रयोग किया, क्योंकि हम यहाँ बहुवचन है यू, उसके बाद पढ़ना की रीड इंग्लिश, और अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए जैसे मैं बोल दूं, क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम, या क्या वह खाना बनाती है? चलिए क्या वह स्कूल जाती है? अब देखिए सबसे पहले ये जो है वह ऊपर मिलता है, इसका अर्थ है वह, लेकिन यहाँ ये फीमेल जेंडर के लिए होता है और ये मेल के लिए होता है। ये मैस्कुलिन लाइन जेंडर है और ये फीमेल के लिए होता है, स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले डज लगाएंगे, क्योंकि इसके सामने डज है। शी, जाना कि गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, नहीं तो ये लगाएंगे, कोई सी नहीं, ओनली गो। उसके बाद टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद कर रहा हूं ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव भी आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखिए मैं इसको साफ करता हूं, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बता रहा हूं। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? दो तीन है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चंस वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, कौन, कैसे, कहां, किसकी, है ना?
जिन अगर इसकी पहचान बताएं तो जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसकी आदि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं बोल दूं, खिलाड़ी मैदान में क्यों खेलते हैं, खिलाड़ी मैदान में क्यों खेलते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कैसे, कहाँ, तो ये क्यों शब्द है, इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। वाई, उसके बाद में डू या डज। अब देखिए खिलाड़ी खेलते हैं प्लूरल शब्द है, खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, तो क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद प्लेयर, खेलना की प्ले, मैं की इन द फील्ड्स या फील्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। अब एक टेंस आते हैं जिनमें, जिनके बाद कोई नाउन आवश्यक आती है, जिनके बाद कोई नाउन आवश्यक आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं वो, कितना, कितने, कौन सी, किसकी। चलिए मैं लिख देता हूं, ओके, ये तो समझ में आ रहे होंगे। चलिए जिसमें नाउन आती है कोई वस्तु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक निकलता है शब्द, क्या निकलता है, जैसे मैं बोल देता हूं कितना दूध, कितने आम, बिल्कुल, कितनी, कौन सी फिल्म, किस कक्षा में, तो इनके साथ में क्या करता है, जैसे कितना दूध, कितने आम, किस कक्षा में, है ना। इस तरीके से किस कक्षा में, कौन सी फिल्म, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए कितना दूर, यहाँ हाउ का तो है मच, ये मच का प्रयोग जब करते हैं जब हम लोग गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं की जाती हो, और कितना आम, हाउ मैनी, इनकी गिनती कर सकते हैं तो मैनी का प्रयोग करें। किस कक्षा में, इन विच क्लास। अब कौन सी फिल्म, अब देखिए मैंने कहा इन विच क्लास, तो जी ये जो चीजें लगा रहा हूं मैंने कहा जिनके बाद कोई नाउन आता है तो कितना, कितने, कौन सी, किसकी, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनके लिए इस चीज का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, मैं अभी इसका स्ट्रक्चर भी लिख दूंगा और आप लोगों के लिए मौका भी मिलेगा सीखने के लिए। कौन सी फिल्म, हम कह सकते हैं विच फिल्म, चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ये जो है ना वर्ड होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चंस वर्ड होंगे, क्वेश्चंस वर्ड, क्वेश्चंस वर्ड होंगे। उसके बाद अब यहाँ जैसे मैंने मैनी, माची, ये तो है, लेकिन इस चीज के आपने क्वेश्चंस वर्ड ही है ये शब्द। और मैंने बताया कि जिनकी गिनती की जा सकती हो मैनी का प्रयोग करना, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उसको मच का प्रयोग करना। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मच के बाद में हम कोई भी वस्तु लिखेंगे, थिंग्स यानी नाउन, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, या फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अदर वर्ड होगा, अंत में क्वेश्चन मार्किंग। तो देखिए सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 24 कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, डू, डज, हैव, हैज, हैड, फिर शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, आउट, नीड, शुड, टू। देखिए मैंने ये बना रखी है और आप लोग ने अब जब जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो शुड, नाइस टू, वर्ड में बहुत आसान तरीके से सिखाने के प्रयास करूंगा, तो वीडियो लंबी भी ना हो हमारी। और प्लस
आप लोगों की समझ में भी अच्छा आ जाए। जैसे एग्जांपल्स मैं लेता हूं, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। तो देखिए सबसे पहले ये कितना जो शब्द आया ना, हाउ मच, ये हाउ मच, ये हाउ मच है। उसके बाद तुरंत लगाना है मिल्क, क्योंकि नाउन मांग रहे हैं क्वेश्चंस वर्ड के लिए, नाउन मांग रहे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या मांग रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, मैंने बताया, तुम जो शब्द आ जाए तो डू का उपयोग करना, डू, यू, उसके बाद में वर्ब, ड्रिंक, मिल्क, ये जो हो गया। उसके बाद में जैसे मैंने कहा हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। अब जैसे मैं बोल दूं वह कितने आम खाती है, या तुम कितने आम खाते हो, चलो मैं इसे लिख देता हूं, तुम कितने खाते हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले कितना, तो देखिए मैंने यहाँ मच का प्रयोग किया था, यहाँ मैं किसका करूंगा, हाउ मैनी, मैनी। अब ये तुरंत मैंने बोला हाउ मैनी के बाद में नाउन का प्रयोग करना है आपको, मैंगोज, आम, मतलब ज्यादा होंगे आम, मैंगोज, एक आम नहीं है, MANGO, एक आम होता है, लेकिन जब अधिक हो तो ES का प्रयोग कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, मैंगोज। देखिए सबसे पहले हमने कहा नाउन हो गई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, फिर भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे, डू, बिल्कुल, डू यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर वह होती तो फिर हम यहाँ डज लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखी है। और जैसे एग्जांपल से मैं बोल दूं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। वो ये जो एग्जांपल्स देने हैं वो जरूरी है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इन विच क्या लगेगी, इन विच, ये इन विच तुरंत लगानी है क्लास, अब लगानी है क्या, जैसे अब ये क्लास हो गई तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो आप, डू, तुम शब्द आ रहा है ना, डू यू रीड, अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर अब रीड ना लगाएं तो इसकी जगह स्थान पर स्टडी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्टडी, यानी स्टडी कर सकते हो आप लोग, अंत में क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज मुझे सपोर्ट की विशेष जरूरत है आपकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों को बता दें कि गॉड गिवन पावरफुल पर यानी मैथ और इंग्लिश ग्रामर यूपी बोर्ड के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म से। देखिए मैं लिटरेचर को भी कंप्लीट करूँगा, जैसे ही आपका सपोर्ट मिलता है, तो बने रहें, कहीं ना जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।